अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। इस नवरात्रि में आप कुछ कार्य भूल करके भी मत करना। अगर आप ये सब कार्य कर रहे हैं, मैं कुछ कार्य आपको बता रहा हूं, अगर ये कार्य आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि जाने अनजाने में आप माता रानी को नाराज कर रहे हैं। क्या नहीं करना है आपको? नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये बड़े सात्विक दिन हैं सज्जनों। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप उल्टा सीधा खा रहे हैं तो सज्जनों कहीं न कहीं माता रानी आपसे नाराज होंगी। क्योंकि अगर आपका भोजन शुद्ध नहीं है नवरात्रि में तो भोजन का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन हो जाएगा। इसलिए नवरात्रि हो, श्रावण हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, इन दिनों में आप कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइए। अपने खान पान को इन दिनों में बहुत पवित्र रखिए, क्योंकि माँ की कृपा 9 दिनों में बड़ी विशेष होती है। दूसरा काम, नवरात्रि के दिनों में अपने घर में आप गंदगी मत रखिए। जैसे कई माताएं होती झाड़ू लगा करके कूड़ा कचड़ा कहीं किनारे में दीवार के लगा देती हैं, कपड़े फेंके पड़े हैं, जूठे बर्तन पड़े हैं। नहीं, नवरात्रि के 9 दिनों में आप घर में बहुत साफ सफाई रखिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता रानी हर घर में जाती हैं और जाकर के देखती हैं कहाँ क्या चल रहा है। और यदि आपके घर में गंदगी है, यदि आपके घर में अशुद्धि है तो माता रानी आपके घर को छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए अपने घर में विशेष शुद्धि रखिए सज्जनों नवरात्रि के दिनों में। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में नवरात्रि के दिनों में सुबह शाम पूजन होता है? वो हाथ उठाएं। जिनके भी घर में नवरात्रि के दिनों में सुबह शाम पूजन होता है ना, आप पूजन के समय एक बात का ध्यान रखें कि लेदर की कोई भी वस्तु उस पूजन में आप प्रयोग मत करिए कभी भी। पूजन में जैसे बेल्ट कई भाई लोग पहने होते हैं ना, पूजन के समय भगवान के दर्शन में, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, ऐसे समय पर लेदर के बेल्ट निकाल दीजिए। अगर लेदर का पर्स भी आपके पास है तो उसको दूर रख दीजिए। माताओं से भी निवेदन, अगर लेदर का कोई आप पर्स लेकर पूजन में बैठी हैं तो आप उसे दूर रख दीजिए। कभी भी मंदिर जाइए ना तो लेदर का जूता पहन के मत जाइए, क्योंकि उसमें चमड़ा लगा होता है और चमड़ा हिंसा का स्वरूप है। और माता रानी तो अहिंसा का वरदान देती हैं, अहिंसा का पालन करवाती हैं। फिर उसमें हिंसा आ गई तो कहाँ भक्ति रही। अच्छा, एक काम तो आप कर ही सकते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों तक कम से कम लहसुन प्याज आप लोग मत खाइए। नवरात्रि के 9 दिनों तक लहसुन प्याज बचा दीजिए। लहसुन प्याज खाने से, जब आप नवरात्रि में लहसुन प्याज खाएंगे तो आपको आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो कहीं न कहीं घर में जो आप पूजन पाठ कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं विघ्न होगा सज्जनों। इसलिए लहसुन प्याज नवरात्रि के दिनों में मत खाइए। नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो या श्रावण हो, थोड़ा बचिए इन दिनों में सज्जनों। नवरात्रि के दिनों में किसी का अपमान मत करिए, क्योंकि माँ तो करुणा की स्वरूपिणी है। आपने किसी का अपमान किया और मान लो माँ ही उस रूप में आपसे मिलने आई हो तो माँ का अपमान हो जाएगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए तुलसी यही संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। न जाने किस रूप में माँ आपके सामने आई हो, और अगर आपने अब उसका अपमान कर दिया
माँ रुष्ट हो जाएंगी। कई लोग कुत्ता बिल्ली मार देते हैं। अरे क्या पता कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में भगवान ही आए हों। जीव जंतुओं को मार देते हैं, क्या पता उसी रूप में भगवान ही आए हों। इसलिए किसी का अपमान मत करिए। अगर आपके घर में अखंड दीप जल रहा है, नवरात्रि के दिनों में कई लोग अपने घर में अखंड दीप जलाते हैं, तो अगर आपके घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड दीप जल रहा है तो आप अपने घर को 9 दिनों के लिए अकेला मत छोड़िए। कोई न कोई एक व्यक्ति घर में जरूर रहे। क्यों? क्योंकि क्या पता आप घर के बाहर गए 2-4 घंटे के लिए और कोई घर में है नहीं, हवा चला या बिल्ली आ गई या कैसे भी दीप खंडित हो गया, तो आपकी साधना, आपकी भक्ति उसमें विघ्न होगा। इसलिए कोई न कोई रहे जो बीच बीच में दीप अवश्य देखते रहे। अच्छा, ये सब तो नहीं करना है। अब नवरात्रि के दिनों में आप लोगों को क्या क्या करना है ये भी सुन लीजिए। जो लोग भी नवरात्रि में व्रत करते हैं वो सुबह थोड़ी जल्दी उठें, प्रथम दिन ही कलश स्थापन करें, घर में विशेष साफ सफाई रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके घर में नवरात्रि में विशेष साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में माता रानी पधार रही है। अगर साफ सफाई नहीं है तो माँ को आप कैसे विराजमान करेंगे घर में? स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। सुबह शाम माता रानी का पूजन करिए और माता रानी की आरती करिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए। जो लोग भी नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके ऊपर माँ की कृपा अवश्य बरसती है। सज्जनों, इसमें कोई दुराय नहीं है। उनके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, सकारात्मक शक्ति उनके जीवन में बढ़ती है, माँ की विशेष कृपा होती है। जो लोग भी नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अगर संभव हो ना तो नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखिए। और अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रखिए। और अगर आप पहले दिन और आखिरी दिन भी व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम भोजन को सात्विक रखिए, सात्विक भोजन करिए ताकि आपका नवरात्रि निभ सके। सज्जनों, घर में अखंड ज्योति जलाइए, समय समय पर उसमें तेल डालते रहिए, माँ की खूब उपासना करिए घर में। कितने लोग चाहते हैं कि माता रानी बहुत जल्दी खुश हो जाए? वो हाथ उठाएं। सब चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी बहुत जल्दी खुश हो जाए ना, तो अष्टमी और नवमी को अपने घर में, अष्टमी या नवमी जब भी आपको समय मिले, आप कन्या पूजन अवश्य करिए। 5 कन्या, 9 कन्या अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनको भाव से घर में बुलाइए। और इस भाव से बुलाइए कि आपके घर में कन्या नहीं आई है, अरे कन्या के रूप में 9 दुर्गा आई हैं आपके घर में। उनके चरण धोइए, उनको आसन पर बिठाकर लाल चुदरी ओढ़ाइए, उन्हें कन्याओं को भाव से भोजन कराइए, खुद अपने हाथों से भोजन कराइए आप उन्हें परस करके। सज्जनों, भाव से उनकी सेवा करिए और जाते जाते उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा आदि जो कुछ भी आपका सामर्थ्य हो देकर अर्पित करिए। संत और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो कन्याएं होती हैं वो साक्षात दुर्गा स्वरूपा होती हैं, देवी स्वरूपा होती हैं। अपने घर में यदि आपने कन्या पूजन कर लिया तो भैया मूर्ति में तो माता रानी खुश होंगी ही होंगी, पर अगर कन्याएं आप पर प्रसन्न हो गई और कन्याओं ने खुश होकर आशीर्वाद दे दिया आपको, तो वो आशीर्वाद आपको निश्चित ही लगेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। इसलिए कन्या पूजन अवश्य करिए। जो लोग भी नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखते हैं ना, उनको चाहिए कि अगर संभव हो तो वो भूमि पर चटाई डालकर शयन करें, और अगर संभव नहीं है तो वो बेड बिस्तर पर शयन करें। पर अगर संभव हो तो एक पतला सा चटाई डालकर
एक उस पर कम्बल डाल के 9 दिनों तक रात्रि शयन वो भूमि पर करें। सुबह शाम माँ का दर्शन करें, प्रणाम करें। और एक बहुत अच्छी बात मैं कहूँ, जो लोग भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, या नहीं भी रखते हैं, हम सब माँ के भक्त हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो इतना तो निवेदन मैं जरूर करूं, इस नवरात्रि में ये संकल्प लीजिए कि हम किसी भी व्यक्ति को माँ बहन बेटी की गाली नहीं देंगे। सबसे बड़ा माँ का सम्मान ये होगा। कई लोग होते हैं माँ बहन बेटी की गाली देते रहते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ये संकल्प लीजिए कि कभी भी अपने जुबान से किसी के भी प्रति माँ बहन बेटी की गाली नहीं देंगे। पता नहीं कैसे लोग माँ बहन बेटी की गाली देते रहते, कितनी दुखद बात है ना। किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, वो हमारे लिए माँ बहन है, और हम अगर उसके प्रति गाली भाव देते हैं तो हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं, माता रानी रुष्ट हो रही हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये संकल्प ले लेना इस बार नवरात्रि में कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कम से कम हम अपने मुख से भद्दी गाली नहीं बकेंगे, अपने घर में हम गाली गलौज नहीं करेंगे। ये संकल्प ले लीजिए आप इस बार नवरात्रि में। जितने भी भाई लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं या घर बैठे सुन रहे होंगे माइक के माध्यम से, इस बार नवरात्रि पे संकल्प ले लीजिए कि हम अपने मुख से गाली नहीं देंगे। सज्जनों, जितना हो सके नवरात्रि के दिनों में हम दान करें। नवरात्रि के दिनों में दान की भी बड़ी महिमा है। दान की महिमा है, भजन की महिमा है, माँ के पूजन की महिमा है। माँ का पूजन अवश्य करिए, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ होती है माँ की सच्ची भक्ति, वहाँ हमेशा बनी रहती है सुख शांति और समृद्धि। इसलिए अपने घर में माँ का पूजन अवश्य करिए और माँ को प्रार्थना करिए, माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है, तेरा ही तो सहारा है। माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार, तेरा दरबार, भोल मन